हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग को ये गलतफहमी हो गई थी कि वांगजी और वेनिंग के बीच में कुछ है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। अगले 2 हफ्ते बहुत जल्दी ही बीत गए और गाला का दिन भी आ गया। जिन्स का जो सबसे बड़ा होटल था वहीं पर प्रोग्राम होना था। जिन गुआंगशान ने ही इंसिस्ट किया था कि वो फ्री में गाला को होस्ट करेगा, ये कहकर कि वो स्कूल और अपने पुराने दोस्त लान शिरेन की हेल्प करना चाहता है। ला वांगजी जल्दी ही वहाँ पहुँच गया था ताकि वो वेंडर्स और वो पर्सन जो ब्लैक टाई इवेंट में हेल्प करेगा उसकी पर्सनली ग्रीट कर सके। थोड़ी देर बाद लान शिरेन भी वहाँ पहुँच गया। जल्द ही होटल का डोर ओपन कर दिया गया और वांगजी अपने अंकल के साथ खड़े होकर सारे गेस्ट को इनवाइट करने लगा और ग्रीट करने लगा। जल्द ही होटल का रूम पूरा भर गया। लगभग 1 घंटे बाद वो अपनी जगह को छोड़ पाया। वांगजी को आदत नहीं थी इतने सारे लोगों से मिलने जुलने की, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया, सबके साथ प्रॉपर्ली बिहेव किया। वो स्टेज के थोड़ी ही दूर पर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। स्टेज पर पियानो रखा हुआ था। तभी कोई वांगजी को वाइस डायरेक्टर लान कहकर बुलाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे लो शिंगयांग दिखाई देती है जो वेनिंग का हाथ पकड़े हुई थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। वेनिंग भी वांगजी को ग्रीट करता है। वांगजी लो शिंगयांग से कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई तुम्हें वापस गुस्सों में देखकर। लो शिंगयांग वांगजी को थैंक यू कहती है। तभी वांगजी को वहाँ वे वुशियान दिखाई देता है। वेइंग ने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था, उसके साथ वेनशिंग भी थी रेड गाउन में। जियांग चंग उनके पीछे ही खड़ा था। लो शिंगयांग वे वुशियान को देखते ही मुस्कुराती है और उसे वेलकम करती है। वांगजी उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे उन दोनों के बीच में कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं दिखाई दी। शायद वहाँ आने से पहले लो शिंगयांग और वे वुशियान की बात हो चुकी होगी, क्योंकि दोनों ही सरप्राइज नहीं दिख रहे थे। लो शिंगयांग कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना आप सबको इतना वेल ड्रेस्ड अब देखकर, आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हो। वेनशिंग रिप्लाई देते हुए लो शिंगयांग से कहती है कि तुमको भी देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब कैसा फील कर रही हो तुम। लो शिंगयांग तुरंत ही कहती है कि वंडरफुल, और वेनिंग की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है कि वेनिंग ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा मेरा। ये सुनते ही लो शिंगयांग वेनिंग की ओर देखने लगी और कहा कि वेनिंग तुमने कितना कुछ किया है ना मेरे लिए। वेनिंग शर्म से लाल हो गया। वांगजी वेइंग को ही देखे जा रहा था कि उसका क्या रिएक्शन है इस सब पर वेइंग तो वेनिंग को ही देख रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था शर्म से। वे वुशियान कहता है कि हम सब तुमको खुश हैं ऐसे देखकर। मियाँ मियाँ लो शिंगयांग शाय फील करने लगती है और वे वुशियान से कहती है कि प्लीज़ मुझे वाइस डायरेक्टर के सामने इस नाम से तो मत बुलाओ ना। वेइंग हंसने लगता है। वांगजी इस बात को का एहसास करता है कि वे वुशियान की आंखों में वही शरारत सी दिख रही थी जैसी तब थी जब वेइंग ने जियांग चंग को टीज़ किया था हाई स्कूल के दिनों में। वेइंग फिर से लो शिंगयांग को टीज़ करते हुए कहता है सॉरी मियाँ मियान। लो शिंगयांग कहती है वे वुशियान मुझे तुम्हें अपने बचपन का नाम बताना ही नहीं चाहिए था। तभी वेनिंग शर्माते हुए लो शिंगयांग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या हम ड्रिंक के लिए चलें। लो शिंगयांग वेनिंग से कहती है हाँ 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 मुझे ले चलो यहाँ से वे वुशियान से दूर। वेइंग हंसने लगा। जियांग चंग वेनशिंग की ओर देखते हुए कहता है कि एक ड्रिंक से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो क्या वेनशिंग तुम्हें ड्रिंक चाहिए। वेनशिंग ने वेटर से एक शैम्पेन अपने हाथ में ले ली। वे वुशियान 2 गिलास उठाता है और एक गिलास जियांग चंग को दे देता है। जियांग चंग का चेहरा हारा जैसा हो गया था। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ वे वुशियान को सुनाई देती है और वो और कोई नहीं न्यू हुए सांग था। जैसे ही वो सब न्यू हुए सांग की ओर मुड़े, वेइंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो कहता है कि न्यू हुए सांग लॉन्ग टाइम नो सी। न्यू हुए सांग ट्रे पर से लास्ट क्लास उठा लेता है और कहता है कि प्रैक्टिकली ये क्लास रीयूनियन की तरह ही है। वेइंग वेनशिंग को न्यू हुए सांग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये है मेरी बिजनेस पार्टनर और वेनशिंग ये है न्यू हुए सांग मेरा पुराना क्लासमेट।
न्यू सांग कहता है, अरे हम चारों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मुझे वे शियोंग के बारे में उसकी फैमिली से भी ज़्यादा बातें पता हैं। वैनशिंग कहती है, अरे ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। न्यू सांग तुम मेरे साथ डांस करना ताकि हम बात कर सकें। ये सुनते ही जियांग चंग के गले में शैम्पेन अटक सी गई। वे वुशियान न्यू सांग को वार्न करते हुए कहता है, ज़्यादा मत बनो निशोंग, वरना मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में मुझे इतनी बातें पता हैं कि तुम शायद सोच भी नहीं सकते होगे। न्यू सांग धीरे से कहता है, वेइंग तुम तो सबके सीक्रेट संभाल के रखते हो ना। वेइंग हंसने लगता है ये सुनकर। तभी वहाँ एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र आती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आप सबकी एक फ़ोटो ले सकती हूँ? वेइंग कहता है, ऑफ़ कोर्स। उसके बाद उन सब की कई फ़ोटोज़ खींची गई। वो फीमेल फ़ोटोग्राफ़र वांग जी से कहती है, थैंक यू प्रोफेसर लैन। वेइंग चौंक जाता है। वांग जी को अपनी टीचिंग के दिन याद आने लगे थे। वो फीमेल फ़ोटोग्राफ़र वांग जी की ही स्टूडेंट थी और उसके घर वालों को वांग जी ने ही ये चीज़ समझाई थी कि आप अपनी लड़की को इस लाइन में करियर बनाने दीजिए। न्यू सांग वांग जी से कहता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, इसलिए मुझसे जितना होगा मैं एकेडमी की हेल्प करूँगा। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि न्यू सांग तुम जो भी हेल्प करोगे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। तभी जियांग चंग वेइंग से कहता है कि उसकी मदर और सिस्टर वहाँ आ चुकी हैं, इसलिए उन्हें उनसे मिलने जाना होगा। वेइंग कहता है, हाँ हाँ। न्यू सांग कहता है, ठीक है, मैं तुम सबसे मिलता हूँ और वैनशिंग मैं डांस के लिए तुमसे ज़रूर मिलूँगा। वैनशिंग कहती है, ओके, मैं वेट करूँगी तुम्हारा। तभी वैनशिंग वांग जी की ओर मुड़ती है और उससे कहती है कि वांग जी, क्या तुम मुझे डांस के लिए इनवाइट नहीं करोगे? जियांग चंग फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वांग जी उसे इग्नोर करते हुए वैनशिंग से कहता है कि क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी? वैनशिंग मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहता है, ठीक है, ओके। वांग जी जियांग चंग को तो इग्नोर कर सकता था, पर वे वुशियान को नहीं, जो कि वांग जी को दूर खड़ा घूरे जा रहा था। जब वांग जी वैनशिंग को डांस के लिए इनवाइट करने के लिए बोल रहा था, वांग जी वैनशिंग को लेकर स्टेज पर गया। डांस करते करते वैनशिंग वांग जी से कई सारे क्वेश्चंस करती है उनके स्कूल डेज़ के बारे में। वो वैनशिंग से कहता है कि मैंने गुसू में हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया था, बल्कि मैंने लंदन से ग्रेजुएशन किया है, और ये भी बताता है कि वो सिर्फ 2 साल के लिए ही टीचर था। तभी वैनशिंग वांग जी से कहती है कि तुमने म्यूज़िक में आगे करियर क्यों नहीं बनाया? वांग जी रिप्लाई देते हुए वैनशिंग से कहता है कि मेरी लाइफ में म्यूज़िक की कोई जगह नहीं थी फ्यूचर में। वैनशिंग कहती है कि वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस बात से। कुछ देर बाद म्यूज़िक स्टॉप हो गई और साथ ही उन दोनों का डांस भी। वांग जी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पानी पीना था। वो वेटर के पानी लाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे अपने बगल में वे वुशियान खड़ा दिखाई देता है। वांग जी को समझ में आ गया था कि वेइंग किसी बात से नाराज़ है बहुत ज़्यादा। बहुत देर तक घूरते रहने के बाद वेइंग फाइनली वांग जी से बोल ही देता है। वो कहता है, वांग जी, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स पर काफ़ी गर्व है ना? वांग जी धीरे से कहता है, हाँ। वेइंग वांग जी से कहता है कि उनके सपने तुम्हारे सपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे क्या? बताओ वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि वो अपने सपने पूरे कर सकते थे, उनके सपने पॉसिबल थे। वेइंग किसी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ जिन गुआंग्याओ आ गया। वो कहता है कि वांग जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। फिर वो वेवुशियान की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वेवुशियान, लव टू सी यू अगेन। वेइंग कहता है कि थैंक यू, और जिन गुआंग्याओ से कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुम्हारे फादर को यहाँ ना देखकर, वैसे होटल काफ़ी अच्छा है। जिन गुआंग्याओ कहता है कि फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं है, इस मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आया हूँ। वेइंग जिन गुआंग्याओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मैटर करता है जब तक तुम अपने साथ पैसा लाए हो। जिन गुआंग्याओ हंसता है और कहता है कि कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। फिर वो वांग जी से लान शीचेन के बारे में पूछता है। वांग जी कहता है कि उन्हें यहाँ ना आ पाने का अफसोस है। जिन गुआंग्याओ वांग जी से कहता है कि जल्द ही मुझे तुम्हारे भाई को देखने के कई सारे रीज़न्स मिलने वाले हैं। वांग जी सोचता है कि पता नहीं उसके भाई को ये आइडिया पसंद आएगा भी या नहीं।
जिन गुआंग्याओ कहता है कि लंदन में जल्द ही उसे न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है। हमें वहाँ अपनी कंट्री के लोगों के लिए नया कल्चरल सेंट्रल बनाना है। वो वांग जी से कहता है कि मैं कुछ स्पेशल लोगों की तलाश में हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। वांग जी चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं? जिन गुआंग्याओ कहता है, हाँ तुम। वांग जी, तुम्हारे अलावा लंदन में नए म्यूज़िक प्रोग्राम को और कौन देख सकता है अच्छे से? वांग जी, तुम ट्रेडिशनल म्यूज़िक के अकॉर्डिंग वहाँ का करिकुलम प्लान करना, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सर्ट। और वांग जी, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ कुछ क्लासेस भी लोगे। वांग जी, तुमसे अच्छा गुशिन तो कोई बजा ही नहीं सकता है। वांग जी शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि मैंने कई सालों पहले ही उसे बजाना छोड़ दिया है और कई सालों से बजाया भी नहीं है। जिन गुआंग्याओ कहता है कि वांग जी, तुम्हारे जैसे म्यूज़िशियन भले म्यूज़िक भूल भी सकते हैं क्या? वांग जी नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि म्यूज़िक के लिए प्रैक्टिस चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। जिन गुआंग्याओ वांग जी से कहता है कि अरे तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ये, और तुम्हारी तरह शायद ही कोई और हो जो म्यूज़िक और पढ़ाई दोनों में अच्छा हो। वांग जी, तुम इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वांग जी को जिन गुआंग्याओ पर गुस्सा आने लगा था। तभी उसकी नज़र वेइंग पर पड़ती है जो उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी कुछ बोलता उससे पहले ही लान शिजन अनाउंसमेंट करने लगा। वो सबको वेलकम करता है। कुछ देर बाद जिन गुआंग्याओ दोबारा से वांग जी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों अपनी एकेडमी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन तुम हमारे सेंटर के लिए बेशकीमती हो। वांग जी कहता है कि मुझे खुशी है आपका ये ऑफ़र सुनकर। तभी जिन गुआंग्याओ कहता है कि वांग जी, तुम इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, कुछ टाइम सोच लो फिर मुझे जवाब दे देना। लेकिन मैं तुम्हें एक और ऑफ़र भी करना चाहता हूँ। वो बारटेंडर से एक पेन मांगता है। वो उससे एक चेक साइन करता है और वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी कहता है कि अरे ये तो बहुत ही बड़ी डोनेशन है, वैसे आपकी रिक्वेस्ट क्या है? जिन गुआंग्याओ कहता है कि वांग जी, तुम्हें स्टेज पर रखा ये पियानो बजाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हम सब के लिए उसे प्ले करो। वांग जी चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँगा। जिन गुआंग्याओ कहता है कि नहीं, मुझे आज पियानो सुनना है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे मना कैसे करे। जिन गुआंग्याओ चेक में एक और ज़ीरो बढ़ा देता है और कहता है कि ला वांग जी, क्या अभी भी तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे? मुझे यकीन है कि तुम इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे और पूरा भी करोगे। वांग जी मजबूरी में कहता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं? जिन गुआंग्याओ धीरे से उससे बता देता है। वांग जी कहता है कि अरे ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जिन गुआंग्याओ वांग जी से कहता है कि डिफ़िकल्ट है पर तुम्हारे लिए नहीं, ये लास्ट पीस था जो तुमने कंपटीशन में बजाया था, है ना? वांग जी शॉक्ड था ये सोचकर कि उसको ये बात कैसे पता। वांग जी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरीके से उसे रिकॉल भी कर पाऊँगा। जिन गुआंग्याओ कहता है कि मुझे यकीन है वांग जी, तुम कर सकोगे। तुम में एक खासियत है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है उस चीज़ पर। वैसे भी म्यूज़िक तो तुम्हारा पैशन है ना? ये बात वांग जी के दिल को लग गई। वे वहीं पर खड़ा था और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ये सब देखकर। जिन गुआंग्याओ वांग जी से कहता है कि अपनी एकेडमी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कर दो ये सब। वांग जी काफ़ी देर सोचने के बाद पियानो बजाने के लिए तैयार हो जाता है। वांग जी स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो पियानो के पास बैठ जाता है। उसकी पल्स भी काफ़ी तेज़ थी। सभी लोग वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी को लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिन गुआंग्याओ उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है पियानो बजाने के लिए। 13 साल बाद आज वांग जी फिर पियानो के पास बैठा था। वो गहरी सांस लेता है और पियानो की कीज़ पर अपना हाथ रखता है। धीरे धीरे वो पियानो बजाना स्टार्ट करता है। जो म्यूज़िक उसके दिल में सालों पहले दब गई थी, आज वांग जी फिर एक बार उसमें खो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीतता चला गया। तभी वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वांग जी खड़ा होता है और सबको बो करता है। तभी उसकी नज़र वो शैन पर पड़ती है। वो ताली नहीं बजा रहा था। वांग जी बिल्कुल फ्रीज़ हो गया अपनी जगह पर। वेइंग भी बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पुराना घाव ताज़ा हो गया हो। वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली, ऐसा लगा मानो वांग जी की सांसें रुक सी गई हो। उसके चेस्ट में पेन होने लगा। वो तुरंत ही स्टेज से नीचे उतर आया।
सभी वांग जी की तारीफ़ कर रहे थे। जिन गुआंग्याओ उसको वो चेक दे देता है। तभी वांग जी को वेंग दिखाई देता है। वेंग जिन गुआंग्याओ को देख रहा था कि वो कैसे वांग जी की तारीफ़ करता जा रहा है। वो कहता है कि वांग जी, अब तो मैं हर हाल में चाहता हूँ कि तुम लंदन आओ और हमारे सेंटर में काम करो। वांग जी को साफ दिख रहा था कि वेंग को गुस्सा और तकलीफ़ दोनों ही हो रही थी जिन गुआंग्याओ के वर्ड्स सुनकर। जिन गुआंग्याओ कहता है कि वांग जी, मुझे मना मत करो, तुम टाइम ले लो सोचने के लिए, मैं जानता हूँ कि तुम सही डिसीजन लोगे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। न्यू हेसांग वेंग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि वांग जी, ये तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम्हारी, मेरे तो आंसू ही आ गए। वेंग अचानक से न्यू हेसांग का हाथ हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। न्यू हेसांग कहता है कि अरे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी वेनशिंग वहाँ आती है और न्यू हेसांग को डांस के लिए इनवाइट करती है। वांग जी अब अकेला था। जिन गुआंग्याओ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने वांग जी को वो चीज़ ऑफ़र की थी जो वो हमेशा से करना चाहता था, पर वेइंग का ख्याल आते ही वांग जी के दिल में पेन होने लगा। वेइंग ही वो पहला पर्सन था जिसने लास्ट टाइम वांग जी को कहा था कि वो म्यूज़िक में अपना करियर बनाए। वेइंग ने वांग जी को कितना रिक्वेस्ट किया था कि वो म्यूज़िक को चूज़ करे, लेकिन वांग जी उसके लिए नहीं कर पाया। उसे वेइंग की आँखों में वो आंसू, उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन सब याद आ जाते हैं कि कैसे वेइंग को तकलीफ़ हुई होगी वांग जी को परफॉर्म करते हुए देखकर। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और सोचता है कि मंडे को वो ऑफिस ज्वाइन करेगा और जिन गुआंग्याओं की सारी बातों को भूल जाएगा। मंडे का दिन था। वांग जी अपने ऑफिस में आया, तभी उसे वहाँ एक बुके मिलता है जो वांग जी समझ गया था कि किसने भेजा था। वो जिन गुआंग्याओं ने ही भेजा था। तभी दरवाजे पर आहट होती है। वो कोई और नहीं, वेइंग था। वेइंग वांग जी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है? वांग जी धीरे से कहता है हाँ। वेइंग कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र बुके पर पड़ जाती है और साथ ही वांग जी के हाथ में जो कार्ड था उस पर। वो कहता है वांग जी, ये क्या है? वांग जी कहता है कि अरे, ये गाला में जो मैंने परफॉर्मेंस किया था ना, उसी के लिए है। अचानक से वेइंग की आंखें डार्क सी हो गईं। वो कहता है कि जिन गुआंग्याओं ने भेजा है ना इन्हें तुम्हें। वांग जी ऑकवर्ड फील कर रहा था और अनकंफर्टेबल भी हो गया था। वेइंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तो जिन गुआंग्याओं को थैंक यू बोलना चाहिए, वरना तुम तो कभी पियानो बजाते ही नहीं, है ना वांग जी? वांग जी कहता है कि नहीं, कभी नहीं। वेइंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। वांग जी कहता है कि वेइंग, पर मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वेइंग कहता है मुझे अच्छा लगा, पर अचानक से ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया। वांग जी का चेस्ट पेन कर रहा था। वेइंग अपनी दर्द भरी मुस्कान के साथ वांग जी से कहता है कि तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। वांग जी वेइंग को देख नहीं पा रहा था ऐसे। वो कहता है कि वेइंग, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या? वेइंग ये सुनते ही वेइंग की मुस्कान गायब हो गई। वो कहता है कि हाँ, बिज़नेस। वो आगे बढ़कर वांग जी को वीक रिपोर्ट का फ़ोल्डर पकड़ा देता है। वांग जी कहता है कि वेइंग, तुम्हें खुद से यहाँ इन्हें लाने की ज़रूरत नहीं थी। वेइंग कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी काफ़ी नर्वस फील करने लगा था ये सुनकर। वेइंग कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए जाना होगा, इसलिए 1 महीने के लिए प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ। वांग जी कहता है क्या 1 महीना? वेइंग कहता है हाँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है जो मुझे ही देखना है। मैं यीलिंग में ही रहूँगा, लेकिन वांग जी तुम चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वेनशिंग को यहीं छोड़कर जाऊँगा हेल्प के लिए। वेइंग कहता है कि वांग जी चिंता मत करो, हम तुम्हें चार्ज नहीं करेंगे इस सब के लिए। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो वेइंग से कहता है कि मैं समझता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वेइंग के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो वांग जी से थैंक यू कहता है और 1 मिनट के लिए दोबारा से उसकी नज़रें डेस्क पर चली गईं जहाँ पर बुके रखा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से चेंज हो जाता है। वेइंग कहता है कि वांग जी, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। न्यू हेसांग ने मुझे लैन यी
के कॉन्सर्ट के टिकट दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम भी वहाँ ज़रूर आओगे। वांग जी कहता है कि हाँ, मैं अपने अंकल के साथ वहाँ आऊँगा। लान शीचेन का नाम सुनते ही फिर एक बार वेइंग को अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो वांग जी की ओर देखते हुए कहता है कि वांग जी, तो फिर मैं तुमसे कॉन्सर्ट में मिलूँगा, अपना ध्यान रखना, लज्जा। वांग जी के दिल में फिर उस एहसास की दस्तक हुई जब उसने वेइंग को इतने प्यार से अपना नाम लेते हुए सुना। वे वुशियान वांग जी की ओर देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी को वेइंग के लिए उसका वो प्यार याद आने लगा था। वांग जी को अपनी एकेडमी को भी देखना था, उसे अभी भी वेइंग से प्यार था और वो उस समय वेइंग की बात नहीं मान पाया तो क्या राइट है उसके पास अब इस बात का। वांग जी ने उस चीज़ को बर्बाद कर दिया था जो उसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहिए थी, जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी। सिर्फ एकेडमी के लिए ही उसने अपनी ड्यूटीज़ के लिए उस चीज़ को बर्बाद कर दिया। वो नहीं कर पाया वो चीज़, वो लंदन नहीं जा सकता था। ये सब सोचते सोचते वांग जी का सिर दर्द होने लगा। वो सिर दर्द की टैबलेट निकालता है और उसे खा लेता है। अप्रैल आने वाला था। वांग जी अपने भाई लान शीचेन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि वेइंग, और वो बताता है कि वेइंग अभी छुट्टी पर चल रहा है। उसे वेइंग की याद सता रही थी बहुत ज़्यादा। लान शीचेन कहता है कि वेइंग लौट रहा है। वांग जी कहता है कि वो लान यी के कॉन्सर्ट में यहाँ आएगा, मैं उससे वहीं मिलूँगा। लान शीचेन कहता है कि वांग जी, तुम्हें लगता है क्या कि ये एक अच्छा आइडिया है। लान शीचेन और वांग जी के बीच में कभी वेइंग को लेकर बात नहीं होती थी, पर लान शीचेन को अच्छे से पता था कि वांग जी के दिल में अभी भी वेइंग के लिए कितना प्यार है और उसके सीने पर वो लगे वो घाव आज भी नहीं भर पाए थे सही से। उसे पता था कि वांग जी को तकलीफ़ है और अब शायद पहले से ज़्यादा। वांग जी कहता है कि मैं वेइंग को आसानी से अवॉइड नहीं कर सकता। वो कहता है कि लास्ट बार जब वो और वेइंग मिले थे तो लग रहा था कि वेइंग खुश है। लान शीचेन कहता है कि सच में, तुमने तो मुझे बताया था कि वो तुमसे बहुत कोल्ड तरीके से बात करता है। वांग जी कहता है कि नहीं, पूरी तरह से नहीं। लान शीचेन कहता है कि वांग जी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को फिर एक बार हर्ट करो। वांग जी को लंदन में वो रेनी डे याद आ गया था। वो लान शीचेन से कहता है कि भाई, उस दिन अगर मैंने कोई और डिसीजन लिया होता तो भी क्या आप मेरा साथ देते, मेरे साथ रहते। लान शीचेन को बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओह वांग जी, ऑफ कोर्स। ये सुनते ही वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लान शीचेन हमेशा से वांग जी के ही साथ था, उनके पेरेंट्स की डेथ हो या फिर वांग जी का हार्ट ब्रेक। लान शीचेन कहता है कि वांग जी, मैं हमेशा ही तुम्हारा भाई रहूँगा, ये बात याद रखना। वांग जी सुनकर हाँ में अपना सर हिला देता है। फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आ गया। वेनशिंग कहती है कि आज तो काफ़ी बड़ी नाइट है ना। वांग जी कहता है कि क्या वेनशिंग कहती है कि मेरा मतलब कॉन्सर्ट। वो वांग जी से कहती है कि वो कॉन्सर्ट नहीं अटेंड करेगी क्योंकि वहाँ काफ़ी हाई सोसाइटी के लोग आएंगे। वांग जी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो काफ़ी अच्छी हो। वेनशिंग कहती है कि मुझे प्रोजेक्ट का काम देखना है। वो कहती है कि वांग जी, तुम्हें वेइंग कॉन्सर्ट में ही मिलेगा। ये सुनते ही वांग जी के दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। थिएटर की लॉबी लोगों से भरी हुई थी। जब वांग जी अपने अंकल के साथ वहां पहुंचा, तभी उसकी नज़र नियो हेसांग पर पड़ती है जो अपने फ़ैन से हवा कर रहा था। उसी के बगल में वे वुशियान खड़ा था, अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए हुए। वांग जी उन दोनों के पास जाता है। जैसे ही वेइंग वांग जी की ओर मुड़ता है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। नियो हेसांग कहता है कि वांग जी, खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। वांग जी कहता है कि मुझे भी। तभी वो धीरे से वेइंग को बुलाता है। नियो हेसांग वहाँ से जा चुका था। वेइंग वांग जी से कहता है कि कैसे हो तुम। वांग जी कहता है कि मैं ठीक हूँ। वे वुशियान मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि वांग जी, मैं कुछ टाइम निकालकर अपनी सिस्टर से मिलने लानलिंग भी गया था। वांग जी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगी। वो कहता है कि वेइंग, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। वेइंग कहता है हाँ, मैंने रास्ता निकाल लिया है। वांग जी कहता है कि वेइंग
के ना रहने पर वेनशिंग ने काफ़ी हेल्प की थी और वेनिंग भी काफ़ी खुश है एकेडमी में काम करके। वेंग कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वेनिंग काफ़ी खुश होगा मियान मियान के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिता के। वांग जी कहता है कि वेंग, क्या तुम उन दोनों के लिए खुश हो? वेंग कहता है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं थोड़ा चौंक गया था। वेंग कहता है कि मियान मियान के लिए नहीं बल्कि वेनिंग के लिए, वो इतनी जल्दी उससे अटैच्ड हो गया। वांग जी कहता है कि वेंग, ये तुम्हें अजीब लग रहा है? वेंग कहता है हाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो तो आशिंग से प्यार करता था ना, और मुझे पता है कि वो उसके लिए 1 साल से मोर्न कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेनिंग इतनी जल्दी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाएगा। वेंग कहता है कि आशिंग वेनिंग का फर्स्ट लव थी और अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। लान वांगजी फ्रीज़ हो गया था अपनी जगह पर, उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था जब वेंग को उसको देखते हुए कहता है जब वेंग ये सब उसको देखते हुए कहता है, मैं तो अपने फर्स्ट लव को भूलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखों में वांगजी के लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। वांगजी खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि हो सकता है कि वेनिंग ना भूला हो। वेंग कहता है नहीं, शायद नहीं। तभी वांगजी टॉपिक चेंज कर देता है और वेंग से कहता है कि यीलिंग में काम कैसा चल रहा है। वेंग कहता है कि सब अच्छा है वहाँ पर। 1 महीना या 2 महीने, वेंग कहता है कि सारा काम 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। वांग जी, मैं तुम्हें फाइनल वर्जन देखने के लिए वहाँ बुलाऊंगा, पर तुम लास्ट टाइम में जो हुआ उसे तो भूल नहीं पाए होगे ना? वांग जी कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे यीलिंग दोबारा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे वुशियान हंसते हुए कहता है। तभी वहाँ न्यू हेसांग आ जाता है। वो कहता है कि हमें अपनी अपनी सीट्स पर चलकर बैठ जाना चाहिए, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। वेंग कहता है ओके, और अपना खाली ग्लास साइड टेबल पर रख देता है और वांग जी से कहता है कि मैं तुम्हें इंटरवल के दौरान मिलूँगा। वांग जी हाँ में अपना सर हिला देता है। वे वुशियान और न्यू हेसांग के जाने के बाद वांग जी खुद को किस तरह से संभालता है और फिर अपने अंकल के बगल की सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे जिन गुआंगियाओं की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अपने बगल में ही बैठा था दिखाई देता है। वो वांग जी से कहता है कि मैं ना जाने कब से कॉन्सर्ट का वेट कर रहा था, लेकिन मुझे डाउट है कि मैं किसी और चीज़ को एंजॉय कर पाऊँगा सिवाय तुम्हारे परफॉर्मेंस के जब हम लास्ट टाइम मिले थे। वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो जिन गुआंगियाओं से कहता है कि क्या बेकार की बात है ये सब, आप कुछ ज़्यादा ही मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जिन गुआंगियाओ कहता है कि वांग जी, अगर तुमने अपना करियर म्यूज़िक में बनाया होता तो तुम भी आज लान यी की तरह अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते। वांग जी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में वेंग से जो बातें हुई थी वो गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेंग ने उससे ये सब कहा है। वो सारी बातें उसके दिल दिमाग में चुप सी रही थी। वांग जी अपना हाथ अपने सीने पर रख लेता है और जहाँ पर उसे चोट लगी थी वो उसे कसकर दबाने लगता है। उसे वेंग के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहा था और आज रात तो वो वांग जी के साथ कितना इंटीमेटली बात कर रहा था ना। तभी लान शिरेन कहता है कि वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहते हैं हाँ अंकल, सब ठीक है, मैं वो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था किसी बात को लेकर। जिन गुआंगियाओ कहता है कि लान वांग जी, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हारे बिना सेंटर खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। लान शिरेन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कौन सा सेंटर? जिन गुआंगियाओ लान शिरेन से कहता है ओह मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद वांग जी के पास टाइम नहीं था आपको बताने का। वांग जी गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि सच तो ये था कि मैं कभी ऐसा चाहता ही नहीं हूँ, मैं कभी वहाँ जाना ही नहीं चाहता, मेरे से कोई सोच ही नहीं है। वांग जी अपने अंकल को जिन गुआंगियाओ के ऑफ़र के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है। जिन गुआंगियाओ कहता है कि वांग जी, अभी तुमने फॉर्मली मना नहीं किया है ना मुझे। तभी लान शिरेन कहता है कि वांग जी, मुझे तुमसे इस मैटर पर बात करनी है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझसे थोड़ी देर में मिलना। जैसे ही लान शिरेन वहाँ से जाता है, वांग जी को वे वुशियान और न्यू हेसांग वहीं खड़े दिखाई देते हैं। वो दोनों भीड़ के जाने का वेट कर रहे थे। तभी न्यू हेसांग वेंग के कान में कुछ कहता है जिससे उसके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं।
जिन गुआंगयाओ कहता है कि वांग जी शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, पर यकीन करो लंदन में तुम्हारे लिए जो खुशी है वो हर चीज़ से ज़्यादा बड़ी है। वांग जी शॉक्ड हो गया था कि जिन गुआंगयाओ की हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। वो जिन गुआंगयाओ को सुनाना चाह रहा था पर कुछ और कह ही नहीं पाया। तभी जिन गुआंगयाओ वांग जी के चेहरे पर अपने हाथ से उसके हेयर को उसके कान के पीछे कर देता है और अपना हाथ उसके गाल पर रख लेता है। कहता है कि वांग जी कभी कभी तो तुम बिल्कुल लान शीचेन की तरह दिखाई देते हो। वांग जी तुरंत ही उसके हाथ को झटक देता है। जिन गुआंगयाओ भी अपना हाथ वापस खींच लेता है। वो कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। वांग जी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था जिन गुआंगयाओ के साथ। तभी उसकी नज़र वेंग पर पड़ती है जो उसे ही देखे जा रहा था। वेंग का फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था ये सब देखकर। जब उन दोनों की आँखें मिली तो वेंग गहरी सांस लेता है और मुड़कर वहाँ से जाने लगा। जिन गुआंगयाओ कहता है कि वांग जी आई होप कि नेक्स्ट वीक तक तुम मुझे अपना फाइनल डिसीजन बता दोगे। वांग जी ऑलरेडी बहुत परेशान था। वो जिन गुआंगयाओ से कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर वो जल्दी जल्दी वेंग के पीछे जाने लगा। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। वेंग अपने लिए विस्की के कई गिलास वेटर से ऑर्डर करता है और न्यू हेसांग को देने की बजाय सारे गिलास खुद ही पी गया। वांग जी कहता है कि वेंग तुम ठीक तो हो ना। वेंग कहता है क्या, अरे हाँ आई एम फाइन। वांग जी कहता है कि वेंग क्या तुम कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो। वेंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। वांग जी चौंक जाता है वेंग को ऐसे देखकर। वांग जी उसे रुकने के लिए वहाँ कहता है। वेंग के चेहरे से उसका दर्द साफ झलक रहा था। वो कहता है कि वांग जी यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके लिए मैं रुकूं। ऐसा लगा वांग जी को बिजली का झटका जैसा लग गया हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वेंग वहाँ से जा चुका था। उसने अपना कोट भी नहीं ध्यान दिया कि वो अपना कोट भी वहीं भूल गया है। वांग जी को बहुत पेन हो रहा था। वो सोचता है कि कैसे उसने सोच लिया कि वेंग उसे माफ़ कर देगा इतना कुछ होने के बाद। वांग जी किसी तरह वहाँ से उठता है और अपने अंकल को साफ साफ बता देता है कि वो लंदन नहीं जा रहा है। लान शीचेन कहता है क्यों वांग जी, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे तो लगा कि तुम यहाँ शायद खुश नहीं हो। वांग जी कहता है कि अंकल कब से ये सब चीज़ें मैटर करने लगी। ऐसा लगा पूरा रूम शांत हो गया हो। वांग जी को किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक से वांग जी खुद को बहुत थका हारा सा महसूस करने लगा था। वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी अंकल। लान शीचेन कहता है नहीं, गलती मेरी है। जैसे कि उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया हो या उसे अफसोस हो रहा हो जो कुछ भी उसने वांग जी और वेंग के साथ किया। वो कहता है कि वांग जी क्या हम थिएटर में वापस चलें। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और सीट पर वापस बैठ जाता है जाकर। इस बार वो म्यूज़िक में पूरी तरह से खो जाना चाहता था ताकि वो अपने दर्द तकलीफ़ हर चीज़ को भुला सके, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए। सो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का पार्ट बताना ज़रूर। और गाइज़ सुनिए ये मतलब FF जो है कंप्लीट होने में बस दो एपिसोड्स में मतलब 2 पार्ट्स और बनेंगे इसके, ये ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको प्यार ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।